नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। सन 2024 कैसा होगा? तेजी, मंदी, हाल बेहाल, माला माल, जो भी है, कहते हैं नसीबों की बात है। नसीबों की नहीं, बात ग्रहों की है। सन 2024 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होगा? आइए चलते हैं, जानते हैं कुंभ राशि वालों का सन 2024 का हाल। कुंभ राशि, जनवरी का महीना उनके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं है। धन लाभ की संभावना पूरे महीने में 5 या 6 बार ही है उनको धन लाभ जो होगा, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित जो जनवरी का महीना है, बीपी से संबंधित रोग और नेत्र से संबंधित परेशानी दे सकता है। पिता के साथ आपका तनावपूर्ण माहौल हो सकता है और कुछ कार्य बनेंगे। गैर सरकारी कार्यों को छोड़कर सरकारी कार्यों को छोड़कर गैर सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो जनवरी के महीने में आपके जो सीनियर हैं, बॉस हैं, उनका थोड़ा समर्थन आपको जरूर मिलेगा। आपके कुलीग, आपके साथी और आपके मित्र, उनका भी समर्थन आपको प्राप्त होगा। जनवरी का महीना मैंने पहले बताया कि स्वास्थ्य के लिए आपका ठीक नहीं है, तो आपको अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। आपको जनवरी के महीने में तो बिल्कुल भी बांस मदिरा का सेवन और तेज नमक और सरसों का तेल, ध्यान रहे कि अचार में भी सरसों का तेल होता है, तो आपको जनवरी के महीने में कम से कम इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये आपकी बीपी की समस्या, नेत्र की समस्या बढ़ा सकता है। कार्य बनेंगे। पुत्र संतान के लिए, आपकी पुत्र जो संतान है उसके लिए ये समय अनुकूल रहेगा, उसके लिए कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं। मन थोड़ा आपका इस जनवरी के महीने में थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा। आपको चाहिए कि काला रंग धारण ना करें, हो सके तो सफेद वस्त्रों को धारण करें, उससे मन की जो चिड़चिड़ाहट है वो खत्म होगी। और ये जो जनवरी का महीना है, क्योंकि मकर संक्रांति भी इसी महीने में आ रही है, आपको चाहिए जनवरी के महीने में या मकर संक्रांति को ही आपको गेहूं और गुड़ दान करना चाहिए। उससे ये महीना आपका, इस महीने में तो अच्छा होगा ही होगा, जो आने वाले महीने हैं उनमें भी इसके लाभ प्राप्त होंगे। जनवरी के महीने के बाद कुंभ राशि का फरवरी का महीना कैसा होगा? फरवरी का महीना जो है वो आपके पिता के लिए बड़ा कष्टदायक है। अगर आप विदेश संबंधी व्यापार करते हैं तो आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं, अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। आप टूरिंग जॉब करते हैं तो उसमें भी आपके लिए लाभदायक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इस दौरान आपने प्रॉपर्टी से संबंधित मकान, भूमि, जमीन इत्यादि की खरीद फरोख्त नहीं करनी, अन्यथा आपको समस्याएं पैदा हो जाएंगी। आपको खान पान का ध्यान रखने की फिर भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको दांतों से संबंधित, दांतों की कोई प्रॉब्लम, यानी कि टीथ प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम आपको होने की पूरी संभावना है। जो लोग आड़त का काम करते हैं उनको कोई नुकसान होने वाला है। आड़त का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, कपास का काम करते हैं, कॉपर का काम करते हैं, उनको नुकसान होने की संभावना है। कुंभ राशि वालों को एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि उनको समय समय पर, पूरे साल के लिए कह रहा हूं मैं, आपको समय समय पर कुछ ना कुछ गेहूं, गुड़, तांबा, इस तरह की चीजें आपको दान करते रहना चाहिए। उससे आपको लाभ मिलेगा। खर्चा बहुत होना है आपका। कुंभ राशि वालों का ये जो साल है, ये खर्चे का साल है, धन जुड़ने का साल नहीं है, इसलिए आपको बड़ा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। जो फरवरी का महीना है वो आपको, अगर विदेश संबंधी काम करते हैं तो लाभ दे रहा है, अन्यथा और जो काम है उनमें बाधाएं बहुत है, रुक रुक के काम होंगे, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी। और ये जो टाइमिंग है आपके पुत्र के लिए भी थोड़ा कष्टदायक है। तो ये फरवरी का महीना है, इसमें एक तो आपको हल्के रंग धारण करने चाहिए, हल्का गुलाबी रंग, हल्का पीला रंग, जो भी रंग हो वो हल्का होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। उससे आपके मन को शांति मिलेगी तथा कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी। फरवरी के महीने में आपको एक विशेष काम करना, उससे आपको कार्यों में भी लाभ मिलेगा, सिद्धि मिलेगी और धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे। आपको स्ट्रीट डॉग, जो गलियों में कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते बोलते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था करेंगे तो आपको, आपके पुत्र को, आपको दोनों के लिए लाभदायक रहेगा और आपको कई कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी।
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होगा फरवरी, और जो फरवरी का महीना गया है, तो फरवरी के बाद चलते हैं मार्च में। मार्च में आपका जो अपने पिता के साथ वाद विवाद हो सकता है, आप घर त्यागने की कोशिश कर सकते हैं, और आपके अगर आप विवाहित हैं तो आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। सरकारी कार्यों को छोड़कर गैर सरकारी कार्यों में आपको लाभ होने की संभावना ज़्यादा है। धन लाभ होगा, और वो इस महीने में लगभग 7-8 बार आपको अच्छा धन लाभ होने की संभावना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो धन लाभ इतना ही होगा कि उसमें धन जुड़ेगा नहीं आपका। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने खान पान का भी, क्योंकि हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना है। हड्डियों से संबंधित या छाती से संबंधित, पिता पुत्र में तनाव रहेगा। उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि घर में किसी भी प्रकार की लोहे की वस्तु ना खरीदें, और बांस बैम्बू ना खरीदें। ये आपके लिए थोड़ा और कष्टों को बढ़ाएगा। धन लाभ होने की संभावना कम है। घर में अशांति होने के कारण आप गृह त्याग कर सकते हैं, ऐसा कुछ ग्रह चाल चल रही है आपकी। आपको जो अगर आप आड़त का काम करते हैं तो ये महीना भी आपके लिए ठीक नहीं है। अनाज का, कपास का, कॉपर का काम करते हैं तो ये महीना भी आपके लिए ठीक नहीं है। जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या जिनके पास 8 से ज़्यादा संख्या में कर्मचारी हैं, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम्स रहेगी। उनको कर्मचारियों से वाद विवाद रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने सीनियर बॉस के साथ आपका तनाव हो सकता है। तो ये जो टाइमिंग है, इसमें आपको टेंशन, छोटी छोटी बातों में ईगो प्रॉब्लम, चिड़चिड़ाहट होना ये सब व्यतीत होगा। तो आपको चाहिए ये जो मार्च का महीना, इसमें आपको कच्चा दूध लगा के स्नान करना चाहिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, ईगो नहीं बनेगी, जिसके कारण सारे कार्यों में जितने भी विच्छेद आएंगे, जो भी रुकावटें आएंगी, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा हो चुका होगा कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो आपको कच्चा दूध लगा के स्नान करना चाहिए, जिससे आपके कार्य सिद्ध हो, धन लाभ की संभावनाएं ज्यादा बढ़े, और आपके पिता पुत्र का तनाव ना हो, और जोड़ों में दर्दों की शिकायत ना हो। मार्च के बाद जो आपका टाइमिंग है वो अप्रैल का है, और अप्रैल का महीना थोड़ा आपका बेहतर है। इस अप्रैल के महीने में आपको जो विदेश संबंधी काम है उनमें लाभ मिलेगा, बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। नौकरी के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो ये समय बड़ा अनुकूल है। अगर नौकरी में आप परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी परिवर्तन करने चाहते हैं, तो भी ये समय बड़ा अनुकूल रहेगा आपका अप्रैल का महीना। ये ध्यान रखिएगा कि ये टाइमिंग आपका मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। इसमें आप कोई नया काम करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन शेयर सट्टा बाजार से दूर रहिएगा, क्योंकि आपका धन जुड़ना नहीं है इस साल में, धन खर्च होना है। तो इसलिए वो कार्य कीजिए, धन खर्च हो तो शुभ कार्यों में खर्च हो। ये जो महीना है आपका अप्रैल का महीना, ये बेहतर है, आपके पिताजी के लिए बेहतर है। आपको कई प्रकार की मदद मिलेगी, सरकारी मदद भी इसमें इंक्लूडेड है। आपको सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिल सकती है, और उसका लाभ आपको पूरा मिलेगा। विदेश संबंधी काम करते हैं उसमें लाभ मिलेगा, आप टूरिंग जॉब करते हैं उसमें लाभ मिलेगा, नौकरी बदलना चाहते हैं तो अच्छी नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। और आपकी नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लगने के भी ये महीना जो है आपका नौकरी लगने का भी है। आप जॉब करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, ये समय आपका बड़ा ही अनुकूल है। इस समय में आप काफी कुछ लाभदायक चीजें करेंगे, और आपको कई लाभ भी मिलेंगे और बहुत लोगों की मदद भी मिलेगी। ससुराल पक्ष से आपको पूरी मदद मिलेगी, वहां से आपको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा कि नीला और काला रंग धारण नहीं करना है। अप्रैल के महीने में नीला काला रंग धारण करेंगे, वैसे तो आपको पूरा साल काला रंग धारण नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अशुभ है। और नीला रंग धारण करेंगे तो आपका जो धन खर्च है, जो खर्चने की आदत है वो बढ़ जाएगी, यानी कि कमाई अठन्नी खर्चा रुपया, कर्ज चढ़ जाएगा, और ये कर्ज आपके से उतरेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, काला नीला रंग बिल्कुल नहीं धारण करना है। पीपल के पेड़ पर जल दें, ये आपको रविवार को पीपल को जल नहीं देते, ध्यान रखिएगा। सुबह प्रातःकाल पीपल के पेड़ पर जल दें, और शाम को अगर समय मिले तो, नहीं तो अपने परिवार से किसी को बोले कि वो एक सरसों के तेल का दीपक वहां पे जरूर जलाए। इससे ये जो महीना है और सुपर पावर बन जाएगा, लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी।
तो दोस्तों अप्रैल के बाद कुंभ राशि वालों के लिए चलते हैं मई का महीना कैसा होगा। मई का महीना ये थोड़ा सा अशांत है, आपका मन बहुत अशांत रहेगा इस महीने में। और ये जो महीना है विदेश संबंधी कार्यों में बहुत लाभ मिलेगा, आपको धन मिलेगा, धन संपदा बढ़ेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त मत करना, भूमि मकान जमीन जायदाद नहीं खरीदना, अन्यथा जो धन लाभ है वो घट जाएगा और आपको कोई ना कोई रोग लग जाएगा, मन बहुत अशांत रहेगा। ये जो आपका महीना है मई का, इसमें अशांति बहुत रहेगी और पेट से संबंधित रोग होने की संभावना है। तेज मसाले मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना ये उदर संबंधी यानी कि पेट से संबंधित रोगों को उत्पन्न करेगा। कार्य आपके बहुत सफल होंगे, सरकारी हो गैर सरकारी हो, बहुत कार्य सफल होंगे, विदेश संबंधी काम सफल होंगे। आप फैक्ट्री मालिक हैं तो भी उसमें आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो इसमें आपके पिता को थोड़ा कष्ट होने की संभावना है। और ऐसी पोजीशन में इस महीने को आपको मन को शांति मिले, पिता को स्वास्थ्य लाभ मिले, कार्य और बढ़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको मैंने जैसे बताया कि काला रंग तो बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। और ये जो टाइमिंग है गर्मी बहुत बढ़ाएगा, आपके अंदर गुस्सा बहुत आ जाएगा, तेज बहुत आ जाएगा, प्यास बहुत लगेगी, क्योंकि पेट में प्रॉब्लम है, उसके कारण आपका स्वभाव भी बदल गया है। तो आपको एक तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, वो भी चांदी के गिलास में। दूसरा, हो सके तो 10 अंधों को, ब्लाइंड पीपल 10 अंधों को भोजन कराएं। उससे आपके बहुत सारे जो पिछले 3-4 महीने के काम रुके हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे और आपको बड़ा लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना है। कुंभ राशि वालों को मई के बाद जो जून का महीना है, जून का महीना उनका बहुत अच्छा है। जून के महीने में आप थोड़ा सा मतभेद रहेगा आपका, लेकिन उसके बावजूद आपके सीनियर, अगर आप नौकरी करते हैं, सीनियर आपका समर्थन करेंगे। परिवार से, पिता की तरफ से आपको समर्थन प्राप्त होगा। संतान आपकी जो पुत्र संतान है उसको अगर नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लगने के उसके पूरे चांस है। अगर वो नौकरी बदलना चाहता है तो ये टाइमिंग बहुत अच्छा है उसका। और आपको भी सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर कोई कोर्ट केस कचहरी का पंगा चल रहा है तो ये टाइमिंग उनको निपटाने का है, क्योंकि इस समय आपको फेवर मिल रही है सूर्य भगवान की और बृहस्पति महाराज की। ये टाइमिंग आपको आपके कोर्ट कचहरी के किस्से निपटा देगा। और धन लाभ भी होगा, ऐसा नहीं कि धन लाभ नहीं होगा, लेकिन धन लाभ जरूरत के मुताबिक होगा। एक्स्ट्रा इनकम कोई नहीं होगी जिससे आप कोई बड़ा काम कर सके। और जो लोग क्या नाम है कपास का काम करते हैं, आड़त का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, कॉपर का काम करते हैं, उन लोगों को भी इस टाइमिंग में बड़ा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। इनको काला रंग तो मैंने पहले बोला कि किसी को नहीं पहनना चाहिए। कुंभ राशि वालों को काला रंग पूरे साल में किसी को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि में शनि महाराज विराजमान है, तो वो और ज्यादा प्रभावी रहेगा। सफेद रंग या हल्का पीला रंग पहने। और ये जो महीना है आपका जून का, इस जून के महीने में आपको चाहिए कोई धार्मिक पुस्तक, पीले फूल और कुछ दक्षिणा आप किसी मंदिर में दें। उससे आपकी सफलताएं और धन लाभ बढ़ने की पूरी संभावना है। एक बात और आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपको छाती से संबंधित कोई कष्ट हो सकता है, छाती से संबंधित, तो वो भी इससे टल जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए जून के बाद अब मित्रों चलते हैं जुलाई का महीना कैसा होगा। जुलाई का महीना, ये महीना आपका शत्रु हंता है। इनमें जो आपके शत्रु हैं, कंपटीटर हैं, जो आपके साथ रेस में शामिल है, उन लोगों की हार होनी है और आपके जो रोग हैं उनका भी नाश होना है। लेकिन आपके पिता के लिए बड़ा कष्टदायक है। आपके ननियाल के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहां से कोई अप्रिय घटना, अप्रिय समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। पिता के लिए कष्टदायक इसलिए है क्योंकि उनको ये रोग देता है यहाँ पे आके। तो ये जो आपका जुलाई का महीना है, जो इसमें सावन चल रहे होंगे, तो मित्रों जो कुंभ राशि वाले हैं उनको एक तो अगर भवन निर्माण कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अपना पुराना घर तोड़ के बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी ना छेड़े उसे। अगर छेड़ा तो वो पूरा नहीं होगा। पहली बात एक ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, ये समय है आपका कर्जा उतारने का। इस वक्त आपकी जो आमदनी है वो थोड़ी बढ़ सकती है और आपका कर्जा उतर सकता है, तो आप कर्जा उतारिएगा, उससे आपको और भी आगे भविष्य में कर्जा मिल सकता है और आप बड़े काम कर सकते हैं। ये
ये जो टाइमिंग है धर्म से विरुद्ध जाने का नहीं, क्योंकि इस समय आपका मन धर्म के विरुद्ध चला जाएगा। आप भगवान पे से भरोसा छोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने आप में विश्वास कम करिए और भगवान में ज़्यादा विश्वास करिए, वहीं से आपको भगवत कृपा मिलेगी और उससे बड़े लाभ होंगे। जो आड़त का काम करते हैं, जो लोग कॉपर का काम करते हैं, जो लोग कपास इत्यादि का काम करते हैं, उनको नुकसान होने की पूरी संभावना है। खासकर जो गेहूं का काम करते हैं, स्पेशली बोल रहा हूं, जो लोग गेहूं का काम करते हैं उनको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। शेयर सट्टा बाजार में अगर आप हैं तो कृपया करके थोड़े दिनों के लिए इस जुलाई के महीने में शांत बैठ जाए, नहीं तो आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ये जो जुलाई का महीना है, आपको प्रत्येक सोमवार भोले शंकर पर गुड़ रख के जल अभिषेक करें, उससे आपके लाभ बढ़ेंगे, दुश्वारियां घटेंगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आपके पिता को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आपके जो काम रुके हुए हैं उनमें गति मिलेगी और हो सकता है कुछ कार्यों में सफलता भी प्राप्त हो जाए। तो जुलाई के बाद कुंभ राशि वालों के लिए चलते हैं। अब हम अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में ये तनावपूर्ण महीना है आपके लिए। इसमें आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी, वही ईगो प्रॉब्लम, गुस्सा अत्यधिक बढ़ जाएगा और छोटी छोटी बातों पे नाराजगी, गृह कलह, धर्मपत्नी के साथ वाद विवाद, तनावपूर्ण माहौल, नाभि के नीचे के रोग, जो आपके नाभि स्थल है, नाभि स्थल से नीचे की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपका कोई पार्टनर है तो पार्टनर के साथ, जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ तनावपूर्ण माहौल हो जाएंगे और थोड़ा सा व्यवसाय में आपको मंद गति या वो थम जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। धन लाभ की संभावना कम है, जो धन लाभ होगा वो आवश्यकता अनुसार ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये टाइमिंग आपके पिता पुत्र के विवाद बढ़ जाएंगे। आपका पुत्र है तो आपका अपने पुत्र के साथ, नहीं तो आपका अपने पिता के साथ विवाद बढ़ जाएगा। और ये जो टाइमिंग है आपको सोच समझ के चलना चाहिए इस टाइमिंग में, क्योंकि ये टाइमिंग आपके गुस्से का प्रचंड टाइमिंग होगा, चिड़चिड़ाहट बहुत बढ़ जाएगी, उस कारण से घर का पूरा माहौल खराब हो जाएगा। आपको चाहिए इस महीने को ठीक करने के लिए, ताकि आपके व्यवसाय अच्छे चल सके, आपको धन लाभ बढ़े, आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, घर में प्रसन्नता हो, उसके लिए सिर्फ एक ही मात्र उपाय है और वो उपाय है कि 10 अंधों को, ब्लाइंड पीपल को, 10 अंधों को भोजन कराएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और जब भी घर से निकले, ये ध्यान रखिएगा, अगस्त का महीना है, जब भी आप घर से कार्य पे निकले तो कुछ दाने मिश्री के खाके और पानी पीकर घर से निकले, उससे आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए अब चलते हैं, अगस्त के बाद आ जाता है आपका सितंबर का महीना। सितंबर का महीना थोड़ा सा विदेश संबंधी काम आपके सफल कराएगा, भूमि से संबंधित काम, आपके प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, तो ये टाइमिंग आपका काफ़ी उचित है और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन लाभ की मात्रा वही है, टांगों में दर्दों की शिकायत, बदन दर्द की शिकायत, यानी कि जॉइंट पेन, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द, दांत, आंख की प्रॉब्लम, ये इस टाइमिंग में आएगी। आपको इस जो सितंबर का महीना है, मांस मदिरा का सेवन, काले और नीले रंग से बचें। ये चारों चीजें बिल्कुल गलती से ना करें, अन्यथा ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। आपको चाहिए कि स्ट्रीट डॉग को बिस्कुट, रोटी, कुछ भोजन की व्यवस्था करें और आपको रोज खाने के साथ थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके पिता के साथ के संबंध भी अच्छे रहेंगे, आपके काम भी बनेंगे। कुत्तों को भोजन देने से आपके काम बनेंगे और गुड़ खाने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। ये टाइम था सितंबर का। सितंबर के महीने में एक चीज का और ध्यान रखना है आपने कि अपने लोगों के साथ वाद विवाद नहीं करना और कानून का पालन करना है, वरना आप किसी कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। कानून का पालन करना है, कानून के नियमों अनुसार चलना है, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब चलते हैं सितंबर के बाद कैसा होगा अक्टूबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए। यह महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ महीना है। इस महीने में आप कोई नया काम करना चाहते हैं, नया काम कर सकते हैं। यात्रा, धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, धार्मिक यात्रा हो सकती है। और अगर आप उसका टूरिंग जॉब है आपकी, तो आपको अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं और रुका हुआ धन लाभ होगा आपको। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मशीनरी इत्यादि बनाते हैं,
या तेल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक कलर का किसी भी प्रकार का ऑयल, चाहे वो गाड़ी में डलने वाला है चाहे वो खाने वाला है, उसका रंग व्हाइट है उसका नहीं कर रहा मैं, सिर्फ जिसका रंग ब्राउन या ब्लैक है वो तेल का काम करने वालों को बहुत लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को लाभ होगा। ये टाइमिंग आपके पिता के लिए बहुत अच्छा है, उनको भी कोई बड़े लाभ होने वाले हैं। अगर आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये जो टाइमिंग है, ये जो अक्टूबर के महीने का टाइमिंग है, ये नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, और जो अगर नौकरी दूसरी मिल रही है वो आप पहली नौकरी से बेटर होगी। और अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो हो सकता है इस समय में आपकी नौकरी लग जाए। कार्य आपके सभी बनेंगे, सरकारी गैर सरकारी सभी कार्यों में सिद्धि मिलेगी आपको पूरे महीने में, अक्टूबर के महीने में केसर का तिलक जरूर लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। केसर या फिर हल्दी, केसर ना मिले तो हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं, और कभी कभी मंदिर जाते रहें, वहां पे गुड़ गेहूं दान देते रहें, क्योंकि ये महीना आपका सबसे बेस्ट महीना है, उसको आप ज्यादा बढ़ाएं ताकि वो आपको पिछली जितनी कमियां हैं उन सबको पूरा कर दे। तो ये था आपका अक्टूबर का महीना कुंभ राशि वालों का। अब चलते हैं कुंभ राशि वालों का नवंबर का हाल कैसा होगा। नवंबर के महीने में आपके जो पिताश्री हैं, पिताश्री को कष्ट होने की संभावना है। आपके जो सीनियर हैं उनके साथ आपकी खटपट हो सकती है। तनावपूर्ण महीना है आपका, इसमें थोड़ा आपको वही ईगो प्रॉब्लम, गुस्सा ये बढ़ेगा। शरीर में विटामिन डी की कमी जिसके कारण जॉइंट पेन, छाती से संबंधित रोग ये सब होने की संभावना है। कार्यों में अगर आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके लिए अच्छा है, आपको कई प्रकार की मदद भी मिलेगी। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप सीधा कस्टमर से बात करते हैं, जैसे कि दुकानदार हो गया या फूड चेन से जुड़े लोग हो गए, इस तरह के। अगर आपके पास एम्प्लॉयज है, आपने 8 से ज्यादा संख्या में कर्मचारी हैं आपके पास, तो आपका कर्मचारियों से तनाव बना रहेगा, उनके साथ आपकी नोकझोंक बनी रहेगी। कर्मचारी के कारण आपके कामों में मंदा असर देखने को मिलेगा। आप विदेश से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आड़त का काम करते हैं, कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये जो टाइमिंग है, आपको इसमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, और तेज नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइमिंग है आपके स्वास्थ्य के लिए, कार्यों के लिए, इन सब के लिए बड़ा अशुभ है। इस टाइमिंग में ये जो महीना है आपका नवंबर का महीना, इस समय आपको सर ढक के रखना चाहिए। कहता है कि सर के बालों को सूरज की रोशनी नहीं लगनी चाहिए। आप कैप पहने, पगड़ी पहने, गमछा बांधे, सर के बालों पर सूरज की रोशनी ना पड़े। जब भी आप रोशनी में निकले, सूर्य के प्रकाश में जब भी आप जाएं, आपका सर ढका होना चाहिए। एकमात्र उपाय है, ये आपके कार्य भी सफल कराएगा, सीनियर के साथ अनबन वो ये सब नष्ट होंगी, आपको धन लाभ भी होगा। अब नवंबर के बाद हम चलते हैं मित्रों, जो दिसंबर का महीना है कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होगा। दिसंबर के महीने में आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड जिसकी आपको उम्मीद ना हो, ऐसा धन लाभ आपको होने की संभावना है। दिसंबर के महीने में कुछ बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल और तेज नमक बिल्कुल नहीं खाना, और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, वरना आपके पिता के लिए कष्टदायक समय है। और ये जो अनएक्सपेक्टेड इनकम है ये ब्लॉक हो जाएगी, ये नहीं मिलेगी आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके पुत्र के लिए समय बहुत अच्छा है, पुत्र संतान के लिए इसमें कुछ लाभदायक कार्य हो सकते हैं, उनकी जॉब लग सकती है, या अगर वो अपना काम करने जा रहे हैं तो ये समय उनके लिए अच्छा है। आपको भी बहुत सारी कुछ डील मिलेंगी, बिग डील मिलेंगी, उसमें आपका लाभ, अनएक्सपेक्टेड इनकम तभी होगी जब कोई बिग डील मिलेगी, उसमें बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है तो आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। ये जो टाइमिंग है आपका बेहतर है, बहुत बेहतर तो नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ बेहतर है। नौकरी बदलना चाहते हैं, टाइमिंग अच्छा है, और आप कोई नया धंधा करना चाहते हैं, ये टाइमिंग अच्छा है। और थोड़ा सा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि बाजार की तंदूरी चीजें और तली हुई चीजें का सेवन ना करें, क्योंकि ये बीपी की प्रॉब्लम भी देगा आपको यहाँ पे, और उसका कारण मांस मदिरा का सेवन, सरसों के तेल का सेवन और तेज नमक का सेवन, ये बाजार का सामान बिल्कुल ना खाएं, उससे आपको बीपी सीपी की प्रॉब्लम इत्यादि नहीं होंगी। अनएक्सपेक्टेड इनकम जो होनी है भरपूर मात्रा में होगी और बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो
एक चीज का थोड़ा सा और ध्यान रखना है, यहां पर आपको ग्रीन कलर, ब्लैक एंड ग्रीन कलर दिसंबर के महीने में नहीं पहनना। अगर ब्लैक एंड ग्रीन कलर आप धारण करते हैं तो लाइट ग्रीन हो या डार्क ग्रीन हो, किसी भी प्रकार का ग्रीन हो, फिरोजी हो, वो भी ग्रीन में ही आता है क्योंकि ग्रीन से बनता है। तो उस चीज का ध्यान रखना कि आपने इस प्रकार के रंग को नहीं धारण करना, अन्यथा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, आपकी बहन बुआ मौसी को प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये टाइमिंग जो आपका है ये थोड़ा सा, क्योंकि कुंभ राशि में शनि महाराज विराजमान है, तो काला रंग गलती से ना पहने। और समय समय पर कभी कभी गुड़ गेहूं मंदिर में दान देते रहे हर महीने, उससे आपको लाभ ही मिलना है। एक तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, सरकारी कार्यों में वृद्धि होगी और धन लाभ की संभावनाएं ज्यादा होगी। ये था कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल। मित्रों, मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।